ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि। राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्णा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय गीता के सार का आज 59 मतलब 59 श्लोक पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण साथियों। श्लोक 59। देह भारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रियों भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर भी भक्ति के रस में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य यह है साथियों, जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। ये बात सही है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इसमें रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसे प्रतिबंध लगाए जाना चाहता है। यहाँ पर बोल रहे हैं, जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। मतलब पूजा पाठ में बिल्कुल ही मन से कोई, जब तक पूजा पाठ में नहीं, कृष्ण की भक्ति में जब तक कोई बिल्कुल दिल से नहीं लीन होता, तब तक जैसे हम विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही होती है जैसे किसी रोगी के लिए भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इसमें रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संतुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भाव अमृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जागृत हो जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसे वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में लीन होने के लिए बताया गया है और अलग अलग प्रकार से उदाहरण दिए गए हैं। साथियों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में श्लोक 60 से। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय।